मारने का दावा किया है। जी हां, बीएलए का दावा है कि अभी भी 150 बंधक मौके पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 20 घंटे का समय है। ये धमकी किसने दी है? ये धमकी बीएलए ने दी है। बीएलए कहता है कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो सभी बंधकों को हम मार डालेंगे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बलूचिस्तान आर्मी के लड़ाकों ने किया है। पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक हो चुकी है और बलूच लड़ाकों ने पहाड़ी इलाकों में ट्रेन को घेरा है, इंजन को भी उड़ा दिया है और करीब कई सैकड़ा जो बंधक हैं उनको बना लिया गया था, कुछ को छोड़ दिया गया, महिला और बच्चों को छोड़ दिया गया। अब एक बार फिर से धमकी दे दी गई है और धमकी जो दी गई है उस धमकी में साफ तौर पर कहा है कि 50 लड़ाकों को बंधक जो बनाया है उन्हें मार दिया जाएगा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। ये धमकी बीएलए की तरफ से दी गई है। अब इनकी मांगे क्या है, इसे भी गौर से सुन लीजिए। बीएलए साफ तौर पर कहता है कि जितने भी जो हमारे बंधक हैं, जो आतंकवादी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए। जो राजनयिक हैं उन्हें छोड़ा जाए। ऐसे लोग जो गायब हो चुके हैं उन्हें छोड़ा जाए। इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर चर्चा करेंगे, अजय डांडियाल और रोहित पुणेठा। सबसे पहले मैं अजय डांडियाल के पास चलूंगा। अजय, किस तरह की धमकी और पाकिस्तान की सरकार पर क्या असर? मनोज, जिस तरीके से अभी सुबह से जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें देखें तो पाकिस्तान को शायद ही कोई फर्क पड़ने वाला है कि उनके लोग जो हैं वो गिरफ्त में हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वो मारे जा रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि आप लगातार गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती कि ट्रेन को बलूचिस्तान के इलाके में जाने दिया गया, जबकि वहां पर सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए थी, नहीं थी। इंटेलिजेंस फेलियर वहां पे, इतने सैनिक, इतने आईएसआई के लोग जो उसमें सवार थे। वहीं जब ये ट्रेन शिकार हुई, अगवा की गई, उसके बाद से 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक टॉक्स के बारे में कोई नहीं सोचा गया और इसी दौरान 50 लोग मारे गए और अभी भी 150 के करीब जो लोग हैं उनके मारे जाने के लिए साफ कह दिया गया है बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से कि किसी भी तरीके से अगर 20 घंटे के भीतर वहां बंधक जो जेलों में हैं बलूचिस्तान के लोग, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो इन लोगों की हत्या कर दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान सरकार अभी भी शायद नींद में है। और रोहित पुणेठा मेरे साथ मौजूद है, मैं रोहित के पास चलूंगा। रोहित, अब सरकार करीब 140 और 200 के आसपास ताबूत वहां पर पहुंचा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े हुए थे, उनका यह कहना है कि जितने भी लोगों को छोड़ने की बात की गई है, राजनेताओं को भी छोड़ने की बात की गई है, लेकिन बीएलए ने या उनकी तरफ से कोई नाम नहीं दिए गए और इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं इमरान खान को जिम्मेदार माना जा रहा है। देखिए मनोज, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको बताना क्या है, हमको दुनिया को दिखाना क्या है। उनको इस बात की ज्यादा चिंता है बनिस्बत इसके कि जो हमारे लोग वहां बंधक हैं हम उनको छुड़ा लें। उनकी सारी मशीनरी, सारी सरकार, सारे प्रवक्ता, सारे पत्रकार बस एक ही चीज जाहिर करने में लगे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि भाई देखिए पाकिस्तान में ऐसा कुछ अलग से नहीं हुआ। इसमें ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स को मॉनिटर कर रहा था, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि सारे बंधक हमने छुड़ा लिए हैं, अब एक भी आदमी हमारा उनके पास नहीं है। जो ARY न्यूज है, जियो न्यूज है पाकिस्तान के चैनल, वो कह रहे हैं कि हमने सारे बंधक छुड़ा लिए हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका फोकस ही कुल मिलाकर इस पर है कि भाई ये मैसेज ना जाए कि हम कमजोर हैं, पाकिस्तानी सेना जो है वो बीएलए के सामने कमजोर पड़ गई है। सिर्फ इस पर पूरी तरह से फोकस है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि ये शर्म की बात है पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए भी कि भाई उनका फोकस देखिए क्या है। मतलब अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप वहां अपना पूरा जोर लगाइए कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बंदे वहां पर कैद में हैं, हम उनको किसी तरीके से छुड़ाएं। लेकिन नहीं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि टीवी पर ठीक से दिखा दें कि भाई हमने छुड़ा लिया है। नहीं, जबकि बीएलए का आप अगर आप दावा देखेंगे तो बीएलए ये बता रहा है कि अभी हमने 50 लोगों का एग्जीक्यूशन और किया है, यानी कि और 50 लोग मारे हैं। सुबह तक ये खबर थी कि 30 लोगों को वहां पर मारा गया है और उसके बाद ये धमकी दी थी। मनोज, आपको याद होगा बीएलए ने बकायदा एक लेटर जारी करके जो तरीका है बीएलए का कि हम हर घंटे में लोगों को मारते रहेंगे जितनी देर आप लगाएंगे हमारी मांगों को मानने में।
और जी। उस पर फोकस नहीं है। अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि 80 लोगों को अब तक मारा जा चुका है। आपने ताबूत का जिक्र किया, तो सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, तो फिर ताबूत वहां पर क्यों भेजे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर पाकिस्तान की सरकार ताबूत लेकर ही क्यों जा रही है? और हमने बताया कि 200 ताबूत लेकर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के खुद पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े थे, 150 की बात उन्होंने खुद कर दी कि 150 ताबूत लेकर सरकार ने वहां पर पहुंचा है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि रेल हाईजैक को लेकर पाकिस्तान का अलग दावा है, पाकिस्तान सरकार का अलग दावा है। पाक का सभी बीएलए लड़ाकू